नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फसल की जो हर किसान के खेत और हर थाली का हिस्सा है, चना। लेकिन साल 2024 से 25 में चना के उत्पादन, आयात और दामों को लेकर किसानों के मन में गहरी चिंता है। सरकार एक और कह रही है कि चना का उत्पादन 100 लाख टन से ज्यादा होगा, लेकिन व्यापार जगत का कहना है इतना नहीं, सिर्फ 85 लाख टन ही होगा। कौन सही है और असलियत क्या है, इसी पर है आज की पूरी रिपोर्ट। भारत में चना एक प्रमुख दलहन फसल के रूप में लंबे समय से किसानों की आय और देश के पोषण का मजबूत स्तंभ रहा है। रबी सीजन की इस प्रमुख फसल पर अब सरकार और व्यापारिक संस्थानों के आंकड़ों में गहरा अंतर देखने को मिल रहा है। वर्ष 2024 से 25 में चना उत्पादन को लेकर जहां कृषि मंत्रालय 100 लाख टन से अधिक का अनुमान जता रहा है, वहीं उद्योग और व्यापार क्षेत्र इसे 85 लाख टन से आगे नहीं मान रहा। सरकारी पक्ष का कहना है कि अनुकूल मौसम, उन्नत तकनीक और बुवाई क्षेत्र में विस्तार ने उत्पादन में इजाफा किया है। लेकिन व्यापारिक संस्थानों का अनुभव और जमीनी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। उनके अनुसार 2023 से 24 में जिस तरह से चना उत्पादन घटा, उसे देखते हुए 85 लाख टन से ज्यादा की उम्मीद करना मुश्किल है। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो 2021 में उत्पादन 85 लाख टन था, 2022 में यह बढ़कर 90 लाख टन तक पहुंचा, लेकिन 2023 में फिर से घटकर 87 लाख टन और 2024 में 80 लाख टन रह गया। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि 100 लाख टन के सरकारी दावे कितने यथार्थवादी हैं। चना आयात के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां 2021 और 2022 में आयात लगभग 1,40,000 टन रहा, 2023 में यह घटकर 60,000 टन तक सीमित हो गया था। लेकिन 2024 में अचानक यह बढ़कर 1,60,000 टन और 2025 में रिकॉर्ड 12,10,000 टन पर पहुंच गया। मई 2024 में सरकार ने देसी चना के आयात पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया था, जिससे वैश्विक चना भारत में तेजी से पहुंचा। यह कदम बेशक घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया गया था, लेकिन इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब जबकि सरकार ने पुनः 11% शुल्क लगा दिया है, तब भी उसका असर अगले साल तक सीमित ही रहेगा। 2025 के लिए तैयार की गई चना की बैलेंस शीट कई अहम संकेत देती है। साल की शुरुआत में 26,90,000 टन का बकाया स्टॉक था। उत्पादन 85 लाख टन और आयात 12,10,000 टन को मिलाकर कुल उपलब्धता 1,24,00,000 टन रही। घरेलू खपत 87 लाख टन और निर्यात 80,000 टन रहा, जिससे वर्ष के अंत में बकाया स्टॉक बढ़कर 36,20,000 टन तक पहुंचने की संभावना है। यह स्टॉक स्तर बहुत अहम है, क्योंकि यह न केवल मंडी कीमतों को प्रभावित करेगा, बल्कि किसानों की आगामी बुवाई योजनाओं पर भी असर डालेगा। घरेलू खपत की बात करें तो इसमें मामूली वृद्धि देखने को मिली है। 2024 में खपत 85 लाख टन थी, जो 2025 में बढ़कर 87 लाख टन हो गई। निर्यात भी दोगुना होकर 40,000 टन से 80,000 टन तक पहुंचा, लेकिन यह बढ़ोतरी अभी भी देश के कुल स्टॉक पर बड़ा प्रभाव नहीं डालती। प्रारंभिक स्टॉक 2024 में 30,70,000 टन था, जो 2025 में थोड़ा घटकर 26,90,000 टन हो गया। परंतु वर्ष के अंत तक यह फिर से बढ़कर 36,20,000 टन तक पहुंच जाएगा। यह स्थिति न केवल कीमतों को नीचे दबा सकती है, बल्कि सरकारी खरीद पर भी अतिरिक्त दबाव बना सकती है। वर्तमान में चना की बाजार कीमतें कई मंडियों में अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बनी हुई हैं। इस स्थिति के लिए मुख्यतः अधिशेष स्टॉक और आयातित चने की सस्ती आपूर्ति जिम्मेदार है। 2025 में आयात का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से आया है। वहां का उच्च गुणवत्ता वाला चना भारत के बाजार में सस्ते में उपलब्ध हुआ, जिससे स्थानीय किसानों की फसल को खरीदार नहीं मिल पा रहे। इससे न सिर्फ उनकी आय प्रभावित हुई, बल्कि बाजार में असंतुलन भी पैदा हुआ। सरकार की नीति दोराहे पर खड़ी दिखती है। एक ओर आयात को बढ़ावा देकर उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित किया गया, दूसरी ओर किसानों को समर्थन देने के लिए सीमा शुल्क दोबारा लगाया गया है।
लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार चना आयात को घरेलू फसल की आवक के समय से टकराव से बचाते हुए समयबद्ध और संतुलित नीति अपनाए। भविष्य की रणनीति में जरूरी है कि सरकार सरकारी खरीदी का दायरा बढ़ाए, भंडारण और प्रोसेसिंग की सुविधाएं मजबूत करे, आयात को फसल सीजन के अनुसार समायोजित करे, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करे, किसानों को समय पर जानकारी और एमएसपी पर बिक्री के अवसर दिलाए। कुल मिलाकर वर्ष 2024 से 25 का चना सीजन असमानता और चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। उत्पादन के सरकारी और व्यापारिक अनुमान में बड़ा अंतर, रिकॉर्ड आयात और लगातार बढ़ता बकाया स्टॉक किसानों के लिए चिंता का विषय है। अगर सरकार संतुलित हस्तक्षेप नहीं करती तो आने वाले समय में चना की खेती पर किसानों का रुझान कम हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि नीतियां जमीन से जुड़ी हकीकत को पहचानें और किसानों के हितों को प्राथमिकता में रखें। तो दोस्तों, चना के इस पूरे संकट में सबसे जरूरी है सरकार का समय पर हस्तक्षेप और किसानों के हित में ठोस फैसले। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।